आज है 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज शहडोल दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। सीएम के पहली बार शहडोल आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। शहडोल पहुंचने के बाद सीएम सबसे पहले पंडित शुक्ल एसएन विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। एमपी के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए। एमपी सरकार राज्य कर्मचारियों को 7 से 8% तक डीए बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% तक बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अभी राज्य कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 4% कम है। राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एमपी से चलेगी विशेष ट्रेन। 40वें राष्ट्रीय युवा दिवस के सीएम डॉक्टर मोहन ने बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर सूर्य नमस्कार भी किया। इस दौरान सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए 22 तारीख के बाद विशेष ट्रेन जाएंगी। इधर बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। हाईकोर्ट का आदेश, रिटायर्ड बिजली कर्मियों को भी देना होगा इंक्रीमेंट का लाभ। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के 4 कर्मचारियों को 1 जुलाई को हुई वेतन वृद्धि का लाभ देने और 3 माह के भीतर पेंशन में सुधार करते हुए फिर पीपीओ जारी करने का निर्देश दिया। राम नरेश तोमर और हरिबाबू 30 जून 2021 और अंबिका चरण वर्मा व सियाराम रजक 30 जून 2022 को रिटायर्ड हुए। 1 जुलाई को बिजली कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया, लेकिन 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया था। अब इंदौर में घर बैठे कर सकेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के पसंदीदा स्थान की बुकिंग। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे बैठे ही 311 ऐप के जरिए अपनी पसंदीदा प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट के फ्लैट बुक करवा सकेगा। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को इस सुविधा का शुभारंभ किया। आवास योजना की आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ये सुविधा शुरू की गई। ऐसी पद्धति से सड़कें बनाएं जिससे लागत भी निकले और राजस्व भी मिले, सीएम मोहन यादव के निर्देश। प्रदेश में सड़कें ऐसी पद्धति से बनाई जाएं जिससे लागत भी निकले और सरकार को राजस्व भी मिले। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अगले 10 वर्ष में विकास की गति को देखते हुए शहरों का चयन करें और भविष्य में विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर सड़क निर्माण की योजना बनाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। मानवाधिकार आयोग ने भेजा निगमायुक्त को नोटिस। भोपाल में 21 लोगों के डॉग बाइट के मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस मामले में सीएचएमओ और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस भेजकर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। आयोग ने निगम के द्वारा आवारा कुत्तों को नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी भी मांगी है। राम सेतु को तोड़ने की साजिश की गई, बोले डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राम सेतु को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम सेतु को तोड़ने की साजिश की गई, उसकी आयु 17 लाख साल पुरानी बताई गई। उन्होंने कहा कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे राम का आदर्श कितना पुराना है। सीएम ने कहा कि हनुमान जी सहित प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला कोई शासक माना गया तो वो श्री राम थे। उज्जैन गणेश मंदिर में ड्रेस कोड लागू। उज्जैन के शमशान में स्थित गणेश मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया। मंदिर में मिनी स्कर्ट, कटी फटी जीन्स और छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी गई। श्रद्धालुओं के सेल्फी लेने पर भी बैन लगाया गया है। मंदिर समिति ने नोटिस चस्पा किए हैं। मंदिर समिति ने कहा कि अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले लोग बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। पुजारी हेमंत ने बताया कि ड्रेस कोड का लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है। हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे अयोध्या, बोले जीतू पटवारी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राम मंदिर जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार के जो लोग राम में विश्वास रखते हैं, वो परिवार के लोग भगवान राम के दर्शन भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। जीतू कार्यकर्ता के घर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाल जाना। इस मौके पर कहा कि वो सदैव अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपस्थित हैं।
महाकाल मंदिर से 1 करोड़ के लड्डू भेजे जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भगवान राम को महाकाल मंदिर से 1 करोड़ लड्डू भेजे जाएंगे। सीएम मोहन यादव की घोषणा के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के चिंतामन यूनिट पर लड्डू बनना शुरू हो गया। लड्डुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए 3 से 5 ट्रक की व्यवस्था की जा रही है। 17 या 18 जनवरी को लड्डू की खेप उज्जैन से निकलेगी। करीब 21 जनवरी तक लड्डू अयोध्या पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोनेट फॉर देश अभियान में दिए 70 लाख रुपए। कांग्रेस के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश में अब तक प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 70,18,049 रुपए दिए। अभियान को गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई। इसका समन्वयक डॉक्टर संजय कांबले को बनाया गया है। इटारसी टीटी विश्राम गृह में हाउसकीपिंग के साथ रियायती भोजन की सुविधा शुरू। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर टीटी विश्राम गृह में एकीकृत हाउसकीपिंग के साथ रियायती भोजन की सुविधा शुक्रवार से शुरू हुई। मंडल वाणिज्य प्रबंधक पंकज कुमार दुबे की उपस्थिति में शुरू की गई इस सुविधा के अंतर्गत टीटी रेस्ट हाउस में रुकने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ को साफ सफाई सेवाएं, लिनन की धुलाई, सुरक्षा गार्ड के साथ साथ कम दाम पर भोजन उपलब्ध होगा। गणतंत्र दिवस पर ऑफर की वर्षा। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर शोरूम तक पर मिल रहा डिस्काउंट। गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस से पहले ही बाजार में ऑफर की वर्षा हो रही है। गणतंत्र दिवस के चलते ई कॉमर्स कंपनीज और शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज के आउटलेट पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, ज्वेलरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। अब शादियों का मौसम शुरू होने वाला है। इसके चलते बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ऑफर मिल रहा है तो लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उज्जैन में मनाया जा रहा श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा का महोत्सव। 22 जनवरी को वनगमन पथ का निःशुल्क दर्शन कर सकेंगे भक्त। जिला वन मंडल अधिकारी डॉक्टर किरण बिसेन की परिकल्पना ने उज्जैन में नगर वन के रूप में एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल का निर्माण किया जहां भक्त प्रभु श्री राम के वनगमन को अनुभूत कर रहे हैं। मक्सी रोड स्थित नवलखी बीड में विकसित इस वन के करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में उन स्थानों का निर्माण कराया गया जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम गए थे। बीएमएचआरसी में शुरू हुआ हैप्पीनेस सेंटर। स्थापित होगी माइंड लैब। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के छात्र छात्रा और कर्मचारियों के जीवन में तनाव कैसे कम हो और खुशियों को किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए संस्थान में एक हैप्पीनेस सेंटर खोला गया। रेकी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुए इस हैप्पीनेस सेंटर में कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए एक खुशी और सुख का विज्ञान नाम से कोर्स शुरू किया जाएगा जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। खेल प्रशिक्षकों को भी सामान्य शिक्षकों की तरह मिलेगी पदोन्नति। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बोले, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की एशियाड और ओलंपिक में अर्जित उपलब्धियां सराहनीय हैं। खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रबंधन को बेहतर बनाते हुए राज्य सरकार प्राप्त सुझाव और प्रस्तावों को मान्य करते हुए उन पर अक्षरशः अमल करेगी। खिलाड़ियों के कोच यानी खेल प्रशिक्षक भी सामान्य शिक्षकों की तरह पदोन्नति के पात्र होंगे। मध्य प्रदेश के 7 संभागों के जिलों में शीतलहर की संभावना। प्रदेश में वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शनिवार को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर रेल मंडल में कार्य के चलते निरस्त रहेंगी कई ट्रेन। यदि आप इस हफ्ते यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। पश्चिम मध्य रेल मंडल के जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले भिटौनी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 3 ट्रेन को निरस्त किया गया। वहीं एक गाड़ी को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर मंडल के भिटौनी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते निर्धारित तारीखों में कुछ ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। इंदौर पहुंची भारत और अफगानिस्तान की टीम। 14 जनवरी को खेला जाएगा मैच। शहर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जनवरी को T21 मैच खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीम शुक्रवार शाम को इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से टीम्स होटल के लिए रवाना हो गई। भारतीय टीम के साथ विराट कोहली नहीं आए। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीम्स मोहाली से इंदौर पहुंची।
दिसंबर में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ने से भारत की रिटेल महंगाई में दिसंबर में बढ़ोतरी देखी गई। रिटेल महंगाई बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई। ये महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई 5.02% थी, जबकि नवंबर में ये 5.55% और अक्टूबर में 4.87% रही थी। 1000 के पार पहुंची कोरोना के नए वेरिएंट की संख्या। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। आज भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3368 हो गई। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। इसमें 2 केरल के और 1 मरीज कर्नाटक का था। चीता शावकों के लिए ठंड बनी चुनौती। एक अस्वस्थ निगरानी बढ़ाई गई। कूनो नेशनल पार्क में आए 3 नए मेहमान चीता शावकों के लिए अब ठंड बड़ी चुनौती है। ठंड के कारण एक शावक की तबीयत खराब होने की खबर है। कूनो के चिकित्सक निगरानी कर रहे हैं। यहां गर्म रहने वाली घास रखवाई गई, जिससे मादा चीता और आशा व उसके शावकों को गर्मी मिल सके। चीतों के जिंदा बचने की दर 10% ही रहने के कारण कूनो प्रबंधन की चिंता ज्यादा है। छोटे कपड़े और कटी-फटी जीन्स पहनी तो इस मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश। उज्जैन स्थित 10 भुजा वाले प्रसिद्ध गणेश मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया। लिहाजा अब यहां अमर्यादित कपड़े जैसे मिनी स्कर्ट और कटी-फटी जीन्स पहनकर नहीं जा सकते। इसके साथ ही मंदिर में सेल्फी लेने पर भी मनाही है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वे सनातनी परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहनकर मंदिर आएं। MBBS में प्रवेश लेने वाले इन छात्रों का रद्द होगा एडमिशन। NMC ने जारी किया आदेश। जिन मेडिकल अभ्यर्थियों को 2023 में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से राज्य या केंद्रीय अधिकारियों के बजाय कॉलेजेस द्वारा वर्तमान बैच के लिए MBBS सीट सौंपी गई, उनके प्रवेश रद्द किए जा सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों के प्रवेश में खामी की पहचान की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।